Hello, my dear students and all my dear friends. Welcome all of you on my YouTube channel. How are you, my dear? I hope you will be well and happy by the grace of God in this COVID-19 pandemic. Today, I will teach you how to speak English. Are you ready? Please write in comment box. Are you ready? Yes or no? Okay. So, if you want to speak English, first of all, you will have to bring self confidence in yourself. Because without self confidence, you will not be able to speak English well. There are a lot of people, there are a lot of students who want to speak English, but they don't find any suitable platform where they can speak, where they can learn how to speak English well. So, on this platform, I will provide you all facilities, all detailed lesson to make your English perfect. Learning English is nothing, it is all about your practice because practice makes man perfect. If you want to become a good speaker of English, if you want to learn how to speak English, you will have to practice again and again. And one day you will get improvement in yourself. So my dear students, today I will teach you in this class what will you have to do before speaking English. I will teach you some parts, some steps. Then you will have to follow them and you will be able to speak well. Okay, let's start the class. तो गाइज मैंने अभी जो आपके सामने कुछ बातें की इंग्लिश में, आप में से कितने बच्चों को कितना % समझ में आ गया कि सर ने क्या बोला? आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि सर मुझे इतना % समझ में आ गया। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताएं एक बार कितना % आपको समझ में आ गया कि सर जितना आपने बोला ना इंग्लिश में वो मुझे 20%, 40%, 60%, 80%, 100% सर पूरा ही समझ में आ गया, सर कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। जितना भी आपको समझ में आए एक बार मुझे ज़रूर बताएं कि जो मैंने अभी इंग्लिश में कुछ बातें आपसे कही तो कितने बच्चे कितना % समझ गए, क्योंकि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ताकि पता तो लगे कि कितने मतलब आप में से कितने स्टूडेंट्स का लेवल कितना है, वो सारी डिटेल्स एक बार हमें पता लग जाए। हमारी टेक्निकल टीम बैठी है आपके रिप्लाई के लिए, आप जरूर और ज़रूर बताएं। चलो वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, मैं बता रहा था कि अंग्रेजी बोलने से पहले, इंग्लिश बोलने से पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इसका बेसिक टॉपिक है, स्पोकन से पहले सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। लाखों करोड़ों लोगों की इच्छा है कि मैं भी इंग्लिश बोलना सीखूं, लेकिन सभी नहीं बोल पाते। केवल वही बोल पाते हैं जिन्होंने अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। स्टार्टिंग में बहुत घबराओगे आप। स्टार्टिंग में अगर किसी के सामने आप इंग्लिश में बात करोगे तो आपको बहुत सारे लोग अपमानित भी करेंगे कि कहाँ से आ गया अंग्रेज हमारे सामने इंग्लिश बोलने। तो बहुत सारे बच्चे वहीं ड्रॉप कर देंगे कि मेरे को नहीं सीखना इंग्लिश, जब इसका कोई फीडबैक ही नहीं आ रहा, कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो रेस्पॉन्स आएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू 30-40 दिन तक मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। लॉकडाउन में आपको कुछ नहीं करना। अभी लॉकडाउन लग रहा है, सभी को पता है। घर बैठे आपको रात के टाइम, दिन के टाइम, जब भी आपके पास टाइम मिले, जैसे मान लो 1-2 दिन बाद अपनी लाइव क्लास भी रहेगी, तो जब भी आपको समय मिले आप मात्र 15-20 मिनट की जो वीडियो आएगी उसको रेगुलर देखते रहे, बिना किसी अंतराल के। रेगुलर अगर आपने उसको देखा तो आने वाले 30-35 दिनों बाद आप अपने आप को देखना बहुत ज़्यादा, आप अपने आप को बदला हुआ पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा। अगर आप लोगों के सामने जाकर जब इंग्लिश बोलोगे तो लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिक्कत वाली कोई बात नहीं। आज वो हंस रहे हैं, 30 दिन बाद आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे आपको कि ये क्या, ये कहां से सीख के आ गया। इसीलिए आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास जगाना ही पड़ेगा अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो। और अगर आत्मविश्वास आपके अंदर नहीं है तो आप क्लास यहीं बंद करें, आराम से यूट्यूब खोलें,
फालतू की मूवीज़ देखें, गेम खेलें, पबजी खेलें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप में से ऐसे स्टूडेंट जो वास्तव में इंग्लिश दिल से सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, केवल आपको एक गुरु दक्षिणा देनी है, और वो गुरु दक्षिणा ये है कि इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने स्टेटस पर शेयर करना है, ताकि दुनिया का हर बच्चा जिसको भी इंग्लिश सीखना है वो इंग्लिश हमारी क्लास के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे मेथड से वो सीखें, कभी किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब तो करना ही है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी नई वीडियो अपलोड होगी, जब भी नई क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कर देना महाकाल के नाम से इसको सब्सक्राइब। ओके, आ जाओ इधर आगे। अब सर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमने जगा लिया, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने से ही अंग्रेजी बोल लेंगे? नहीं बच्चों, उसके लिए अगला आपको इस चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा, सेंटेंस मेकिंग को। क्योंकि अंग्रेजी हम तभी बोल पाएंगे जब हमें इंग्लिश बोलना आएगा, हमें सेंटेंस बनाना आएगा। आप जब हिंदी बोलते हो बिना सोचे समझे बोल देते हो। कभी आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हो क्या कि इसमें कौन सा काल है, इसमें वर्तमान है, भूत है, भविष्य है, कौन सा काल है? कोई नहीं सोचता ना, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है। आपको यहाँ इंग्लिश अगर पढ़नी है, इंग्लिश अगर सीखनी है, तो आप लोगों को बिल्कुल मेहनत के साथ आपको इस चीज़ के बारे में तैयारी करनी पड़ेगी। सेंटेंस मेकिंग आपको पढ़ना ही पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सेंटेंस मेकिंग पढ़ने के बाद अब आपको आगे क्या करना है? तो सेंटेंस मेकिंग के बाद आप लोगों को अब राइटिंग पे ध्यान देना है। जैसे रोजाना में सेंटेंस के जितने भी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा, जितने भी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि ये सेंटेंस, ये हिंदी का सेंटेंस, जब ऐसे शब्द आते हैं लास्ट में, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर लास्ट के वर्ड पे डिपेंड करता है, आखिरी के शब्द क्या कह रहे हैं उन्हीं के आधार पर आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। जैसे आपको लग जाए कि इसमें ये सेंटेंस का पैटर्न लगेगा, उसको तुरंत लगा देना है। ठीक है बच्चों, तो राइटिंग आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। राइटिंग का मतलब यह है कि आपको कोई लेटर वगैरह नहीं लिखना है। आप लोगों को क्या करना है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एक कॉपी और पेन लेके बैठना है, क्लास से पहले ईयरफोन लगाने हैं। जो भी नई चीज आपको लगे, जैसे मैंने बोला कि वह को ही बोलते हैं, तो आपको लग गया कि सर ये तो मुझे आता है कि वह को ही बोलते, तो आप मत लिखो। लेकिन आपको कुछ नई चीजें यहां अगर देखने को मिले कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था कि इसको ये बोलते, तो आप तुरंत प्रभाव से उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो राइटिंग का मतलब यही है कि जितना आपको आने वाली क्लासेस में पढ़ाया जाएगा, एक रजिस्टर मेंटेन करके चलना, उसमें लिखते रहना कि क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कैसे स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं इंग्लिश स्पोकन के लिए। ओके, उसके बाद हम चलते हैं रीडिंग पर। रीडिंग का मतलब है पढ़ना। ठीक है, पढ़ने का मतलब यह है कि जो आपको क्लासेस में पढ़ाया गया उसको रेगुलर आपको स्टडी करना है, बार बार उनको पढ़ना है कि सर ने ये पहली क्लास में ये पढ़ाया था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांच, जितनी भी क्लास आपकी उसमें रजिस्टर में आप जो मेंटेन करोगे कि आज की क्लास में ये पढ़ाया, तो आपको उसको लिखना है और लिखने के साथ साथ उसको पढ़ना है। ठीक है, जितना आप लिखोगे, जितना ज्यादा बार बार पढ़ोगे, आपको अपने अंदर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो कंडीशन आज की क्लास में है ना, आज की कंडीशन, आप आने वाले 30 दिन बाद अपने आप से पूछना कि कितना परिवर्तन आपके अंदर आया। लेकिन आपको रहना पड़ेगा बने हुए इस चैनल के साथ, इसको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। ओके, यही मेरी गुरुदक्षिणा है, उसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं वोकेबलरी। ठीक है बच्चों, इंग्लिश पूरी इसी पे डिपेंड है। अगर आप को वो शब्द नहीं आ रहे इंग्लिश में जिनका यूज आप हिंदी में, जिनका आप स्पोकन में यूज करने वाले हो, जैसे मान लो हिंदी में तरबूज, मैं तरबूज खा रहा हूं, अब तरबूज को इंग्लिश में क्या बोलें, आपको आना चाहिए उसका वर्ड, उसका इंग्लिश मीनिंग आपको आना चाहिए, तभी जाकर आप लोग इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। तो इसकी भी आपको चिंता नहीं करनी है। अपने दैनिक जीवन में स्पोकन में जितनी भी वोकेब का भाग रहेगा, वोकेबलरी का भाग रहेगा, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। डोंट वरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी आने वाली कुछ क्लास के बाद, आने वाले यूं मान के चलना आप 5-6 क्लास के बाद मैं आपको एक नंबर यहाँ बताऊंगा, व्हाट्सअप नंबर, वो स्पेशल इंग्लिश स्पोकन ग्रुप के लिए रहेगा। आपको केवल उसमें एक मैसेज डालना है कि सर मेरे को ग्रुप ज्वाइन करना है। उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद हम उसमें बहुत आपकी काम की चीज़ें हम उसमें डालते रहेंगे, वोकेब के भाग उसमें डालते रहेंगे। क्लास में भी मैं लिखवाऊंगा कि किसको क्या बोलते हैं, लेकिन सारी वोकेबलरी यहाँ पॉसिबल नहीं है, वरना एक ही क्लास 1-1 घंटे की हो जाएगी स्पोकन की। इसीलिए आपको कुछ चीज़ें पीडीएफ के माध्यम से भी मिलेगी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी मिलेगी, तो आप जरूर जुड़े रहना। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी होगा मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा आने वाली कुछ क्लासेस के बाद, ठीक है। तो वोकेबलरी के बाद आती है बारी स्पीकिंग की। बच्चों ये है सबसे मुख्य भाग स्पीकिंग। अंग्रेजी अगर आपको बोलना है तो आपको बोलना आना चाहिए, क्लियर। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक नहीं सीखोगे। भले आपके अंदर कितना कि अंग्रेजी का ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन अगर आपने बोलना प्रारंभ नहीं किया, आपने अपने दोस्तों से बोलना प्रारंभ नहीं किया, तो आप कभी भी उसको नहीं सीख पाओगे कि सर बोले तो कहां जाकर बोले। देखो बच्चों, ठीक है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी, आपने कहावत सुनी होगी। अगर आपको आवश्यकता है तो आपका दिमाग लगाओ, आप कहीं ना कहीं पे आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा। स्पोकन तो आपको करना ही है। जैसे मान लो हमारे टाइम पे कोई यूट्यूब नहीं थे, ठीक है, हमारे टाइम पे इतनी ज़्यादा नेट की फैसिलिटी नहीं थी, तो हम जब स्पोकन की क्लास करते थे तो वहाँ जब पढ़ के आते थे, ठीक है। अब घर पे किससे बात करें अंग्रेजी में, चलो दोस्त भी थे तो उस टाइम फ़ोन भी कर लेते थे, लेकिन उस टाइम फ़ोन फ्री थे नहीं, एक ही मिनट का 1-1 रुपया लगता था। तो 10-10, 20-20 मिनट अगर हम बात करें तो 20 रुपये चार्ज आता था। इतना फ्री वाला सिस्टम अभी का जो चल रहा है वैसा उस टाइम पे सिस्टम नहीं था, तो फ़ोन पे भी कैसे बात करें। तो बहुत ही ऑथेंटिक बोला ना मैंने, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस टाइम हम कुछ नहीं करते थे, कॉल सेंटर पे फ़ोन लगाते थे। जैसे हमारे एयरटेल की सिम है तो एयरटेल के कस्टमर केयर गए, चाहे जो परेशानी बता दो उनको, लेकिन बात इंग्लिश में 5-10 मिनट 30 मिनट आराम से उनसे बातचीत करते थे टूटी फूटी इंग्लिश में। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता गया, धीरे धीरे सुधार होता गया, और आज आपने देख लिया होगा कि कितना अच्छा सुधार आपको देखने को मिला है। और ये इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट था जो मैंने 6ठी क्लास से पढ़ना शुरू किया था, 5वीं तक कोई इंग्लिश ही नहीं थी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट तो नर्सरी से एलकेजी, एचकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमारे तो 6ठी क्लास से इंग्लिश आई थी। लेकिन फिर भी अगर मेहनत करने का आपके अंदर जज्बा है तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई असंभव कार्य नहीं है अगर आप लोगों ने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया तो, ठीक है बच्चों। तो स्पीकिंग आपको करनी पड़े, तो उस टाइम हम कस्टमर केयर से फ़ोन करके बातचीत करते थे आराम से 5 मिनट 10 मिनट आराम से, फिर संतुष्टि आ जाती थी कि चलो 10% 20% इंप्रूवमेंट हुआ है। धीरे धीरे क्लासेस में जब हम कन्वर्सेशन करते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलता था। तो आपको क्या करना है, सुनो ध्यान से, आने वाले 20 या 30 दिन तक केवल मुंह से इंग्लिश ही निकलनी चाहिए, ठीक है। घर पे आप आराम से जो आपकी लैंग्वेज है, जो भी आप बोलते हो वो बोलो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करो। भले आप मैसेज टाइप कर रहे हो तो मैसेज में भी इंग्लिश में टाइप करो। आप यूं नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, तो आप जैसा ये तरीका है ना, तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है आपको टाइप। आपको इंग्लिश का स्ट्रक्चर यूज करना है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, उससे पूछना है व्हाट आर यू डूइंग, बस। सामने वाले को अगर ये वाला मैसेज चला गया तो बस वो रिप्लाई भी इसी तरीके में देगा, मैं तरबूज खा रहा हूं। आपने जब ये वाला मैसेज डाला तो सामने वाला इंप्रेस होगा कि यार सामने वाले ने इंग्लिश में बोला है तो मैं भी थोड़ा बहुत बोलता हूं। जब आप उसको इसका रिप्लाई भेज, वो जब आपको इसका टूटा फूटा रिप्लाई भेजेगा, आप अगला मैसेज डाल दो उसको इंग्लिश में, वो आपको कॉल करे यार ये क्या चल रहा है, तो आप बता देना यूट्यूब पे चल रहा है सब कुछ मामला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने अंदर, तभी जाकर आपके अंदर स्पोकन में सुधार होगा। देखो ये स्पोकन की क्लास केवल स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट, ये हर उस पेरेंट्स के लिए भी, उन पेरेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। देखो आज हर माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है, लेकिन जब वो पढ़ के आता है ना तो अपन उसको उस लैंग्वेज में बात नहीं कर पाते हैं। तो ये पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और जितने ज़्यादा
आप शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा शेयर करते रहना। आने वाले 30-40 दिनों बाद आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा अपने अंदर। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है और इसको हम बरकरार रखेंगे। ठीक है, नो नीड टू फियर भंवर सर हियर। इसीलिए ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और स्टेटस पर शेयर जरूर करना। अपने सारे फ्रेंड्स जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में डाल देना इस वीडियो को कि इस क्लास को पढ़ डाला तो तुम्हारी लाइफ झिंगा लाला। ओके, मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कुछ फ्रेज वर्ड्स जिनका अपन डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें कोई टेंस की जरूरत नहीं होती, किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उन चीज़ों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। फिर आने वाली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट भाग हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस मेकिंग का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं और यहीं तक आपने जो मैंने समझाया इसको बार बार देखते रहना, समझते रहना। आने वाली क्लास को जरूर ज्वाइन करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी अगली वीडियो आएगी आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। भले वो लाइव क्लासेस हो, भले वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और इस क्लास को कभी मिस मत करना। आने वाले 40 दिनों तक, 50 दिनों तक, जितनी भी, मैं नहीं कहता कि मैं 30 दिन में सिखाऊंगा, 20 दिन में सिखाऊंगा, 15 दिन में सिखाऊंगा। जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।